कॉलेज मुरादाबाद की ऑनलाइन क्लासेज में सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। छात्रों, जैसा कि आपको विदित है, हम सोशल रिसर्च के बारे में लगातार क्लास जारी रखे हुए हैं। सबसे पहले हमने सामाजिक अनुसंधान का सामान्य परिचय बताया। जब एक समाज वैज्ञानिक सोशलॉजिस्ट कोई सोशल रिसर्च करना चाहता है तो उसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और हम इसी उद्देश्य को जानेंगे अपनी इस क्लास में और देखेंगे कि एक सामाजिक अनुसंधान के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख गुडे व हार्ट के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिद्धांतिक उद्देश्य थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव और नंबर 2 व्यवहारिक उद्देश्य एप्लाइड ऑब्जेक्टिव। सिद्धांतिक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और यह एक दूसरे के विरोधी ना होकर के ये एक दूसरे के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जितना कि सिद्धांतिक उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है उसी तरह व्यवहारिक उद्देश्य उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हम यह कह सकते हैं कि व्यवहारिक उद्देश्य और सिद्धांतिक उद्देश्य दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिद्धांतिक उद्देश्य। किसी भी सामाजिक अनुसंधान के लिए छात्रों सिद्धांतिक उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिद्धांतिक उद्देश्य से हम नए नए तथ्यों को पता लगाते हैं और उन तथ्यों में क्या कमियां रह गई उसके बारे में हम ज्ञात करते हैं और नए ज्ञान का संचय करते हैं। दूसरा व्यवहारिक उद्देश्य अप्लाइड ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा जो समाज है वो क्या चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, जो हर समय बदलता रहता है। जो इससे संबंधित थ्योरी बनाई गई है वो भी समय के अनुसार चेंज होती रहती है और ये मांग रहती है कि जो अब जो समय चल रहा है उसके अनुसार ही सिद्धांतों का निर्माण हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उसे हम व्यवहारिक उद्देश्य या अप्लाइड ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जो इस समय हमारे चारों तरफ जो भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत व्यवहारिक उद्देश्यों की रूपरेखा बनाई जाती है। जैसे बेकारी, गरीबी के ऊपर हम कोई सामाजिक अनुसंधान करें तो इसके अंतर्गत हम जो भी उद्देश्य रखेंगे वो हमारे व्यवहारिक उद्देश्य अप्लाइड ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आएंगे। छात्रों, हम देखते हैं कि एक सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत एक जो सिद्धांतिक अनुसंधान होता है उसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, अर्थात थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट्स। देखिए, जब कोई भी अनुसंधान करता समाज में जाकर के अपना अनुसंधान करता है तो उसके अंतर्गत सिद्धांतिक अनुसंधान में सबसे पहले अनुसंधान की दिशा का निर्धारण करना उसका उद्देश्य होता है। सिद्धांत की दिशा निर्धारण का मतलब होता है कि हम सिद्धांतिक उद्देश्यों के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि हमारे अध्ययन क्षेत्र कौन सा होता है, उसकी विषय वस्तु कौन सी होती है, हम तथ्यों का संकलन कैसे करते हैं, उनका वर्गीकरण कौन सी विधियों से करते हैं, इसमें क्या क्या कमियां आती हैं और हमें उस क्षेत्र में जाकर के कौन सी टेक्निक्स अपनानी है। नंबर 2 संक्षिप्तीकरण या समराइजेशन। इसके अंतर्गत एक समाज वैज्ञानिक समाज के क्षेत्र में उन्होंने जो भी अनुसंधान कार्य किया है उसका समराइजेशन करता है, संक्षिप्तीकरण करता है और हमें ये बताने का प्रयत्न करता है कि इस अनुसंधान से हमारे समाज के लिए क्या महत्व है। नंबर 3 ज्ञान की कमी बताना, पॉइंट्स गैप इन द नॉलेज। अनुसंधान करता सामाजिक अनुसंधान में सैद्धांतिक उद्देश्यों को निर्धारित इसलिए निर्धारित करता है क्योंकि वह ज्ञान की कमी बताता है। पूर्व में जो भी अध्ययन हो चुके हैं, रिसर्च हो चुके हैं, उसके बारे में हमें यह बताता है कि इस अनुसंधान में ये कमी रह गई है, उसके तथ्य संकलन में ये कमी रह गई है और हमें इसे किस प्रकार हम इसे दूर कर सकते हैं। नंबर 4 तथ्यों की भविष्यवाणी करता है। एक सिद्धांतिक अनुसंधान, एक थ्योरेटिकल रिसर्च तथ्यों की भविष्यवाणी करता है कि हमें
ऐसे कौन से तथ्य छूट गए हैं हमारे अनुसंधान में जिससे हम उन तथ्यों को अपना सकते हैं, कौन से तथ्य गलत हैं, कौन से तथ्य सही हैं। इस प्रकार वह तथ्यों की भविष्यवाणी करता है, अर्थात फोरकास्ट ऑफ द फैक्ट्स। नंबर 5, तथ्यों का वर्गीकरण। हम सैद्धांतिक अनुसंधान में तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, जिससे हमें, जब तक हम तथ्यों का सही तरह से वर्गीकरण नहीं करेंगे, हमें अपना रिजल्ट अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें जो तथ्य वास्तविक है, हम उन्हीं तथ्यों का संकलन करना चाहिए, बेकार के तत्वों को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार सैद्धांतिक उद्देश्य तथ्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट। यहाँ पर डिस्कस किया, अनुसंधान की दिशा का निर्धारण करता है, संक्षिप्तीकरण करता है, ज्ञान की कमी बताता है, तथ्यों की भविष्यवाणी करता है और तथ्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। समस्याओं के कारणों की खोज। एक अनुसंधानकर्ता अपने सैद्धांतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समस्याओं के कारणों की खोज करता है, अर्थात डिस्कवरी ऑफ कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, कि जो समाज वैज्ञानिक जिस समस्या के ऊपर अनुसंधान करता है, उस समस्या के कारण, जो छुपे हुए कारण है, उनके बीच में क्या संबंध है, वो कौन कौन से कारण है जिससे हमारे समाज में समस्या पैदा हुई। तो इसके अंतर्गत एक सैद्धांतिक अनुसंधान में हम समस्याओं के कारणों की खोज करते हैं। 7, समस्याओं का समाधान। एक सिद्धांत उद्देश्य में जो हमारे समाज में प्रचलित समस्या है, हम उनका समाधान का प्रयत्न करते हैं। प्रशासन को व्यवस्थित करना। सैद्धांतिक अनुसंधान में जो भी डाटा कलेक्शन होता है, जो भी हम अनुसंधान करते हैं, उससे प्रशासन को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है, प्रशासन को चलाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार हमने यहाँ 3 उद्देश्य देखे। नंबर 6, समस्याओं के कारणों की खोज, 7, समस्याओं का समाधान और नंबर 8, प्रशासन को व्यवस्थित करना। ये व्यवहारिक उद्देश्य, एप्लाइड ऑब्जेक्टिव। एक सोशल रिसर्च के अंतर्गत व्यवहारिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उसमें पहला पॉइंट है ज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। जब एक अनुसंधानकर्ता कोई खोज करता है तो उस विषय से संबंधित, उस विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान का विकास होता है। एक समाज वैज्ञानिक समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का, सामाजिक परिवर्तन का और हमारे समाज में जो चारों तरफ घटनाएं घटित होती हैं, उसके संबंध में निरंतर नई नई तथ्यों की खोज करता है और अपने नवीन ज्ञान का विकास करता रहता है। जो वो रिसर्च कर रहा है, उनके तथ्यों, कारणों के मध्य एक निश्चित संबंध होता है, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, फंक्शनात्मक होते हैं। इन्हीं संबंधों को एक समाज वैज्ञानिक अपने रिसर्च के दौरान ज्ञात करता है और इस प्रकार वो प्रयोगात्मक अध्ययन या फंक्शनल स्टडी करता है। सिद्धांतों की खोज, डिस्कवरी ऑफ थ्योरीज। एक समाज वैज्ञानिक व्यवहारिक अनुसंधान में सिद्धांतों की खोज करता है, क्योंकि समय के अनुसार पुराने सिद्धांत अर्थहीन हो जाते हैं और उनके स्थान पर हमें नए सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है। सिद्धांत जो हमारे तत्व होते हैं, तथ्यों का एक तरह से संक्षिप्तीकरण ही सिद्धांत कहलाता है। व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत इन नवीन नवीन सिद्धांतों की स्थापना की जाती है और पुराने सिद्धांतों को त्याग दिया जाता है। अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। एक सामाजिक अनुसंधान अवधारणाओं के विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, अवधारणा किसे कहते हैं। किसी अध्ययन करने का जो तरीका होता है वो अवधारणा कहलाता है, कॉन्सेप्ट कहलाता है। अवधारणा एक समाज विज्ञानी अपने रिसर्च के दौरान निश्चित शब्द, निश्चित पदों या अन्य टर्म का प्रयोग करता है
जो एक प्रकार के कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। यही कॉन्सेप्ट और अवधारणा आगे जाकर के सिद्धांत में विकसित हो जाती हैं। अवधारणाएं अध्ययन का एक तरीका होता है। ये हमें बताती है कि कौन कौन सी हमें तथ्य एकत्र करने हैं। अवधारणाएं अमूर्त होती हैं और जब इन अवधारणाओं में तार्किक संबंध जुड़ जाता है तो ये एक सिद्धांत का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत 4 उद्देश्य निहित होते हैं। नंबर 1 ज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, प्रेरकात्मक अध्ययन, फंक्शनल स्टडी, सिद्धांतों की खोज, डिस्कवरी ऑफ थ्योरी, अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट।